हेलो बच्चों, तो कैसे हो। तो दिव्या लोग कोचिंग सेंटर में तुम्हारा स्वागत है। तो आज इंग्लिश का एक हम लोग नया पार्ट फिर से सीखेंगे जो प्रीपोजिशन से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं यूज ऑफ एबव एंड ओवर को आज हम लोग सीखेंगे कि ये कहाँ पर और कैसे इसका यूज किया जाता है। तो सबसे पहले तो हिंदी जानना ज़रूरी है कि एबव का हिंदी क्या है। तो वो है के ऊपर, और ओवर का हिंदी है के ऊपर से। अब ये दोनों जगह को प्रीपोजिशन का जो इस्तेमाल है वो किस जगह पे सही और सटीक इस्तेमाल होगा वो हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। तो कहीं कहीं पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं कि जहाँ पर ऊपर का शब्द का इस्तेमाल होता है वहाँ पर वो एबव और ओवर दोनों में से कोई भी लगा देते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो उसी को आज मैं क्लियर करने वाला हूँ कि कहाँ पर हम लोगों को एबव लगाना है और कहाँ पर हम लोगों को ओवर लगाना है। तो जैसा कि तुम बोर्ड पे क्वेश्चन देख रहे हो, एक एबव का टाइटल लिखकर मैंने 4 क्वेश्चन नीचे टाइप कर दी लिखे हैं, और ओवर में भी 4 क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो जैसा कि देखो, पहला क्वेश्चन क्या है, द फैन इज डैश माई हेड। अब इसका क्या मतलब है कि पंखा जो है वो मेरे सिर के ऊपर है। तो यहाँ पर फ़ैन क्या है कि तुम्हारा रूफ में सीलिंग में लटका हुआ रहता है और वो फिक्स माना जाता है। इसीलिए जब कोई चीज़ फिक्स रहेगा, जब मूव नहीं करता है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर एबव का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें मोशन नहीं होना चाहिए, मूवमेंट नहीं होना चाहिए, वो हिलना डुलना नहीं चाहिए। अगर वो फिक्स है, एक जगह पे है, तो उसको हम लोग फिक्स बोलेंगे और इसके लिए हम लोग एबव का इस्तेमाल करेंगे। जैसे लिखा हुआ द फैन इज एबव माई हेड। दूसरा एग्जाम्पल तुम देख सकते हो, लिखा हुआ द सन इज डैश माई हाउस। तो सन क्या है, वो तुम्हारा घर के ऊपर में है। तो ऊपर होने का मतलब होता है कि वो टच नहीं करता है, ठीक है, गैप है। हाउस और सन के बीच में गैप है। तो जब भी ऊपर शब्द का इस्तेमाल होगा तो सन को भी अगर यहाँ पर फिक्स मानते हैं तो यहाँ पर हम लोग एबव माई हाउस ही लिखेंगे। दूसरा जो है हो गया, तीसरा देखो, तीसरा क्या है, स्काई। द स्काई इज डैश द क्लाउड। अब यहाँ पर स्काई भी जो है फिक्स है, इसीलिए यहाँ पर भी हो जाएगा तुम्हारा ऊपर के लिए एबव। तो इसका हिंदी हो जाएगा द स्काई इज एबव द क्लाउड, यानी का बादलों के ऊपर आसमान है। फिर अगला है तुम्हारा द रूफ इज डैश द फ्लोर। अब ये रूफ क्या है, छत। तो छत कहाँ होगा, ज़मीन से ऊपर, इसलिए यहाँ पर भी लिखाएगा द रूफ इज एबव द फ्लोर, यानी ज़मीन से ऊपर छत है। तो इस जगह पे जहाँ देख रहे हो कि कैसा मैंने एग्जांपल दिया है कि जहाँ पे फिक्स रहेंगे वहाँ पर हम लोग एबव का इस्तेमाल करेंगे, लिए के ऊपर या ऊपर के लिए। लेकिन वही अगर देखो दूसरे सेंटेंस में जो ओवर पे जहाँ पे इस्तेमाल करूँगा, जैसे लिखा हुआ द एरोप्लेन इज डैश माई हाउस। अब यहाँ पर एरोप्लेन क्या है कि वो मूव हो रहा है। तो अगर मूव हो रहा है तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, ओवर लगा देना है। ओवर का मतलब होता है ऊपर से गुजर जाना। तो जब कोई चीज़ किसी जगह को पार कर जाता है तो उसको क्रॉस, जैसे होता है क्रॉसिंग करना, तो वही हो जाता है यहाँ पर कि एरोप्लेन भी उड़ के तुम्हारे घर को पार करेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या होगा, ओवर शब्द का इस्तेमाल होगा। और यहाँ पर एरोप्लेन जो है वो मोशन में है, गति में है, इसलिए हम लोग यहाँ पे ओवर का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा जो सेंटेंस है द बर्ड इज फ्लाइंग। तो यहाँ पर देखो बर्ड भी जो है वो उड़ रहा है, तो वो भी तो मोशन में है, इसीलिए हम लोग यहाँ पर भी ओवर का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका हिंदी हो जाएगा द बर्ड इज फ्लाइंग ओवर द रिवर। का मतलब हो गया कि नदी के ऊपर से पक्षी उड़ रहा है। अगला है द क्लाउड्स आर मूविंग, यानी बादल मूव कर रहे हैं माई हाउस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओवर माई हाउस। तो इसका भी हिंदी हो जाएगा कि जो क्लाउड्स हैं वो मेरे घर के ऊपर से मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट है द डॉग जंप डैश द टेबल। तो कुत्ता जो है टेबल के ऊपर से कूदा। तो देखो यहाँ पर भी क्रॉसिंग हो गया ऊपर से, तो यहाँ पर भी ओवर का इस्तेमाल हो जाएगा। तो लिखा जाएगा द डॉग जंप्स ओवर द टेबल। तो इस तरीके से ओवर का इस्तेमाल में मोशन जब सेंटेंस में होगा तब हम लोग वहाँ पर ओवर लगा देंगे, और जहाँ पे मोशन नहीं रहेगा, फिक्स हो जाएगा, तो वहाँ पर हम लोग एबव लगा देंगे। तो जहाँ तक मैं आशा करता हूँ कि तुम्हें अच्छी तरह से समझ में आ गया हो कि कहाँ पर एबव लगाना है, कहाँ पर ओवर लगाना है। इसी तरह का वीडियो को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।